नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास में आने वाली एक महत्वपूर्ण त्यौहार नाग पंचमी की। श्रावण मास की नाग पंचमी क्योंकि प्रमुख नाग पंचमी होती है, इस दिन सनातन धर्म की सभी माताएं बहनें नाग देवता की पूजा करती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाग पंचमी कब है, आपको क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, घर पर पूजा का क्या विधान है, आप क्या दक्षिणा किसको देंगे, क्या दान करेंगे और इसमें क्या गलतियां हैं जिनको करने से बचेंगे। साथ ही नाग पंचमी का जो व्रत किया जाता है वो कब से आरंभ होता है और कब समाप्त होता है, तो संपूर्ण जानकारी आपको नाग पंचमी से संबंधित बताई जाएगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं और आप पूरे विधि विधान से नाग देवता की पूजा कर सकें। नाग देवता की पूजा करना क्यों आवश्यक है, ये भी आज आपको बताया जाएगा। हिंदू धर्म में नागपंचमी के त्यौहार का खास महत्व है। नागपंचमी सावन के महीने में मनाई जाती है। सावन का महीना भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। नागपंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन नाग देवता की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है, काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जो भी इस दिन नाग देवता की पूजा करता है उसकी मृत्यु कभी भी सांप के काटने से नहीं होती है। हर साल नागपंचमी सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष जब आएगा, जो कि अमावस्या के बाद आरंभ होता है, उस पर नागपंचमी मनाई जाती है। पूजा विधि की बात करें इससे पहले नागपंचमी के महत्व को जान लेते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल से ही सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्मी जितने भी लोग हैं वो सभी नाग को एक देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए नागपंचमी के दिन नाग पूजा का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नागपंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं वे सदा सांपों से सुरक्षित रहते हैं और उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहता है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन नाग को दूध से स्नान अगर आप कराते हैं और दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर सांप की मूर्ति बनाने की परंपरा है। भारत के कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर इस दिन जो प्रमुख द्वार होता है वहाँ पर सांप की मूर्ति बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह घर को सांप के प्रकोप से बचाता है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से विधियां अपनाई जाती हैं, परंतु नागपंचमी का दिन होता सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आप नाग देवता की पूजा करेंगे। नाग देवता की पूजा किस प्रकार से करेंगे, देखिए घर पे अगर आप कर रहे हैं तो इस व्रत के देवता जो हैं वो 8 नागों को माना गया है। इस दिन अनंत, वासुकी, पाद्य, महापाद्य, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। इसका जो व्रत है वो आपको चतुर्थी से ही आरंभ करना होता है। चतुर्थी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और पंचमी के दिन व्रत शाम के समय खोला जाना चाहिए एक समय भोजन करके। पूजा के लिए क्या करेंगे, पूजा के लिए सबसे पहले तो एक लकड़ी की कोई चौकी लें। उस चौकी पर सांप की मिट्टी की कोई प्रतिमा या मूर्ति रखें। अगर नहीं है तो आप धातु की भी रख सकते हैं या आप बना सकते हैं। उसको उस पर विराजमान करें। एक कोई थाली लें, स्टील का पात्र ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, उसमें उस मूर्ति को आप विराजमान करेंगे चौकी के ऊपर। उसके बाद उसकी पूजा करेंगे। नाग देवता की पूजा के लिए सबसे पहले हल्दी, रौली आदि से उनका तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और पूजा करने के बाद आप व्रत करने का संकल्प लेंगे। संकल्प का सीधा विधान है जो सामान्य जन कर सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर, शहर, क्षेत्र का नाम, पंचम्यायाम पुण्यतिथि हो जो उस दिन वार है वह बोलिए कि हे नाग देवता, आज के दिन हम नाग पंचमी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं, आप इसे स्वीकार करें और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप नमस्कार करेंगे, फिर उनको
कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। या आप किसी पात्र में थोड़ा कच्चा दूध लीजिए, उसमें पानी मिला लीजिए और थोड़ा सा घी डाल लीजिए और थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए। उससे आप भगवान को अभिषेक करा सकते हैं, नाग देवता को। अभिषेक कराने के बाद आप उन्हें साफ पानी से स्नान आदि करा के, अगर धातु की प्रतिमा है तो, क्योंकि अगर मिट्टी की होगी तो वो गल जाएगी, इसीलिए उसको इतना अभिषेक नहीं कराना है। और उसके बाद आप उन्हें भोग लगाएंगे। भोग में आप जानते हैं कि नाग देवता को दूध से भोग लगाया जाता है, थोड़ी चीनी उसमें अवश्य मिला लें, मीठा शक्कर मिला लें। इसके बाद आप नाग पंचमी की जो व्रत कथा है उसको सुनेंगे। नाग पंचमी की कथा आपके पास अगर है तो उसे पढ़ें, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर नाग पंचमी की कथा का वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रत्येक नाग पंचमी की कथा हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है, सुनाई जाती है। इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको लाभ ये होगा कि ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो धर्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। हमारे जो विद्वान आचार्य हैं उनके द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है, इसीलिए जानकारी सही और सटीक होती है। दूसरा, इस चैनल पर प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी के वीडियो समय से पहले अपलोड कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको त्यौहार के आने से पहले ही उसकी जानकारी वीडियो से मिलती रहेगी। आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और उसमें जो बेल आइकन का घंटे का निशान होता है राइट साइड को, सीधे हाथ को, उसको दबा देंगे तो क्या होगा कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने आप स्क्रीन पे आती रहेंगी। जो व्रत त्यौहार आपको देखना हो वो वीडियो देखें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको लाभ होगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही दबा दें। बात कर रहे थे हम कथा की, तो कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप नाग देवता की आरती करेंगे और आरती करके प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और अपना दिन अपने दैनिक कार्यों को, व्यावसायिक कार्यों को करते हुए व्यतीत करेंगे। कुछ नियमों का ध्यान रखें कि आप मन आचरण से शुद्ध रहें, आप ब्रह्मचर्य का इसमें पालन करें, किसी भी प्रकार के वैर भाव, काम, द्वेष के जो भाव हैं वो मन में नहीं आने चाहिए। और इस प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करते हुए सायंकाल को नाग देवता को प्रणाम करके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब बात आती है कि नाग पंचमी का जो व्रत है ये किया कब जाएगा और शुभ मुहूर्त इसका क्या है। देखिए, नाग पंचमी की जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 9 अगस्त को रात्रि को 12:36 पर और इसका समापन होगा 10 अगस्त को रात्रि को 3:14 पर। ऐसे में उदय तिथि मान के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही 9 अगस्त रात्रि को लगेगी तभी रात को ही 12:36 पर पंचमी आ जाएगी। तो 9 अगस्त को आप नाग पंचमी का व्रत करेंगे। पूजन के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर और 8:27 तक का जो समय है ये बहुत ही शुभ है। इस दौरान शिव भक्त नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपके अनेकों जो दोष हैं कुंडली के वो दूर हो जाएंगे। इतनी जानकारी नाग पंचमी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता, जय शिव शंकर लिखना ना भूले। इससे निश्चित रूप से आपको नाग देवता की कृपा प्राप्त होगी। नाग पंचमी की जो ऑथेंटिक कथा है, पौराणिक कथा है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसको सुनने के लिए जुड़े रहें देवभूमि चैनल के साथ और सुनना ना भूलें नाग पंचमी व्रत कथा। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय नाग देवता।